नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बाद मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बीच आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों के कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कारगर साबित होगा, क्योंकि कुछ मामले वयस्कों में वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बच्चों के लिए वैक्सीन कवच कितना सुरक्षित है और बच्चों में क्या किसी तरह के साइड इफेक्ट्स होने का भी खतरा इस वैक्सीन से है, यही है आज सवाल आपके। तो देश भर में आज 15 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन दोपहर 3 बजे तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 12.3 लाख से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आरएमएल अस्पताल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। दोपहर 3 बजे के पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 18 साल के 39.88 लाख से अधिक लाभार्थियों ने दोपहर तक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और देश भर में अब तक 12.3 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। हम आपको दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, उसके बाद ये आंकड़े जरूर बढ़ गए हैं। शाम तक हुए वैक्सीनेशन में इस आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। 15 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पहला दिन आज इसका था, लेकिन इस वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होते ही कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या है वो सवाल, हम आपको बताते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए क्या वैक्सीन पर्याप्त है तमाम राज्यों के पास? कहीं एक्सपायर वैक्सीन का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? वैक्सीन के घालमेल को सरकार कैसे बचाएगी? प्रशासन कैसे इस पर रोक लगाएगा? बच्चों का वैक्सीन कवच कितना सुरक्षित है, यह भी एक बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल यह कि बच्चों पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का खतरा तो नहीं है। तो ये कई अहम सवाल है जिनके जवाब जरूरी हैं। चूंकि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों का भी सुरक्षित होना काफी जरूरी है। और वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह के सवाल आपके मन में है तो आप भी हमें फोन कर अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछ सकते हैं। कुछ खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ ज्यादा बातचीत के जुड़ गए हैं। रेखा बाल्मीकि हमारे साथ समाज सेवी हैं कुरुक्षेत्र से, और डॉक्टर रमेश वर्मा पीजीआई रोहतक हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। डॉक्टर रमेश, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा, चूंकि आज से वैक्सीनेशन 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का शुरू हो चुका है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छा खासा पंजीकरण भी कोविन पोर्टल पर हुआ। 12.3 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन 3 बजे तक हो चुका था। जाहिर तौर पर आंकड़ा बड़ा होगा शाम तक, लेकिन कितनी कारगर वैक्सीन बच्चों पर साबित होगी, सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो काफी खतरनाक या काफी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का बिल्कुल धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों को अलाउड किया वैक्सीन का जो टीका लगाने का है जी। और मैं इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि जो 15 साल से बच्चे ऊपर है वो जरूर अपना टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये माना गया जाता है और ये देखा भी गया है। हम लोगों ने भी वैक्सीन का ट्रायल किया था जी, स्पेशली कोवैक्सीन का ट्रायल 12 से 18 साल के बीच में। उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि इस वैक्सीन का इफेक्टिव एंटीबॉडी बन रही है। जिनको ये वैक्सीन लगी है, मेरा ये मानना है कि उनके अंदर ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट, जो भी वेरिएंट आएगा, तो उसका इफेक्ट या तो होगा नहीं, अगर होगा तो बिल्कुल मिनिमल होगा जी। ओमिक्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये अभी तक ओमिक्रॉन के बारे में देखा गया है, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, ये जो वायरस है वो सुपर माइल्ड है। इस वायरस से बिल्कुल पैनिक ना हो लोग,
इस वायरस से सिंपल आपका गला खराब, जुकाम, बुखार हो रहा है और लोग विदाउट एडमिशन लोग घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। तो बिल्कुल लोग ना घबराएं और बेनिश्चिंत होके ये जो वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे हरियाणा में अच्छी कवरेज आ रही है, पहले दिन हमारे लोगों काफी बच्चों को लगाया है और हमारे अगर मैं पीजीआई की बात करूं जितने भी बच्चों को लगाया है तो उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नोटिस हुआ। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ। एक दर्शक हमारे साथ किशन जुड़ गए, जीन से हमारे साथ हैं। किशन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, हेलो किशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी किशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है जी, पहले ये कहते थे कि भाई वैक्सीन को आने में 10 साल लग जाते हैं, 15 साल, अभी कुछ वैक्सीन जल्दी आ रही है जी, तो ये क्या बच्चों के लिए सेफ है या नहीं? थोड़ा सा इस बारे में रिस्क है अभी भी हमारे मन में कि अगर, क्योंकि इस पे ट्रायल कितने हुए हैं, नहीं हुए, इस पे साइंटिफिक लिटरेचर हमारे पास अभी तक नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश, ये सवाल क्योंकि एक कंफ्यूजन सबके मन में है, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कोई भी इस तरह की महामारी आती है, कोई नई ड्रग जब बनती है तो कई सालों का एक्सपेरिमेंट होता है, कई सालों के ट्रायल्स होते हैं, लेकिन ये ट्रायल्स कितने ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको लेकर दर्शकों के मन में सवाल है, ये शंका दूर कीजिएगा। कृष्ण जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम लोगों ने बच्चों पे ट्रायल किया था जी। सेकंड फेज कोवैक्सीन का हम लोगों ने सितंबर 2020 में किया था जी, जो कि लगभग 1.5-2 साल हो गया है। हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगाने के बाद अच्छी एंटीबॉडी आ रही है और उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नोटिस नहीं हुआ। तो अब ये बेनिश्चित हो जाए कि इसके ट्रायल नहीं हुए, इसके ट्रायल इंडिया के अंदर ही हुए हैं। देखा गया है कि वैक्सीन जो है, अगर मैं कोवैक्सीन की बात करूंगा तो कोवैक्सीन जो है काफी इफेक्टिव, काफी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बॉडी के अंदर आ रही है। तो बेनिश्चित होकर अगर हो सके तो अपने बच्चों को टीका लगाए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर साइड इफेक्ट है तो मिनिमल हल्का सा बुखार हो सकता है जो कि 24 घंटे के अंदर सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट से वो ठीक हो जाएगा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशन अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। रेखा बाल्मीकि जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जब वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो तमाम तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में थे, लोग हिचक रहे थे कि वैक्सीन ले कि ना लें। अब चूंकि अडल्ट्स को काफी हद तक वैक्सीन दी जा चुकी है, फर्स्ट डोज की बात करें तो लगभग कंप्लीट हो चुका है कई राज्यों में। दिल्ली में 100% फर्स्ट डोज लग चुकी है, हरियाणा का भी हाल कुछ ऐसा ही, 98-99% तक लग चुकी है। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं बच्चों, अभिभावकों में या यूं कहें कि पेरेंट्स में किस तरह की एक यूं कहें कि कुछ सवाल होंगे या पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया और पेरेंट्स जागरूक हैं। और मैं तो सभी पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं, ये सेफ है, सुरक्षित है जी। और इस बारे में आप डिले मत करें। और इसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। तो अपने बच्चों को इंजेक्शन जरूर से जरूर लगवाएं, क्योंकि ये आज के टाइम में जरूरी भी, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जैसा कि थर्ड वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड अब सरकार भी सक्रिय है, वो भी कोई रिस्क लेना चाहती बच्चों के बारे में। तो मेरे तो मदर फादर से यही एक अपील है कि अपने बच्चों को जो ये वैक्सीनेशन आई है इसको ज्यादा से ज्यादा, मेरे ख्याल में कोई घर परिवार ना छूटे। मेरी तो हर माता पिता से यही अपील है। रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसा मैंने सवाल किया था, क्या पहले से ज्यादा जागरूक लोग हुए हैं खास करके बच्चों के मामले में? क्योंकि एक यही बहुत बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने या स्वास्थ्य महकमे के सामने, सरकारों के सामने होता है कि लोगों के बीच जागरूकता उतनी नहीं थी। फर्स्ट जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव देखा, उसके बाद क्या रिस्पांस बेहतर मिला है या फिर और जागरूकता की जरूरत है? नहीं विश्वास जी, मैं भी एक घर परिवार से हूँ जी, और मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं। तो सभी मतलब बहुत ज्यादा आज के टाइम में ये जागरूक हैं, हर परिवार जी। और आपको पता आजकल तो टीवी चैनल और मोबाइल पे सब ये एड्स वगैरह भी आती रहती हैं, तो मतलब जागरूक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जी। हाँ, थोड़ा सा गांवों में जो रूरल एरिया है
उसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन वहां पे भी हम जाते हैं तो हर माँ बाप जागरूक है। अगर थोड़ी बहुत ही कहीं कसर है तो हम भी उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर रमेश, फरवरी मिड में पहली डोज का लक्ष्य रखा गया है कि जो जिस संख्या में बच्चे हैं देश में वो लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में समझना चाह रहा हूं, जैसा रेखा वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं कि हाँ, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अभी लोग उतने जागरूक नहीं है, थोड़ा सा और जागरूकता की जरूरत है, थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। किस तरह की अप्रोच सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की है? इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गांव का थोड़ा रिस्पांस कम है। उसके लिए जितने भी सब सेंटर हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं, पीएससी सीएससी हैं जी, वहां पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर विजिट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मीटिंग भी करते हैं क्वार्टरली, वीकली और मंथली। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोविड का जो टीका लगेगा वो आपके फायदेमंद है जी। जो ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है वो अपने बच्चों को जरूर लगवाएं। रेगुलरली हम लोग जो हैं वर्करों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और वो लोग भी जाके घरों में और चौपालों में जा जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोग को अवेयर जरूर है, जो हेजिटेंसी है वो हम जरूर आने वाले टाइम में पूरी करेंगे और कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में गांव वाले हो सकता है ज्यादा टीके लगे। जी ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पहले से और ज़्यादा बेहतर तरीके से चले, ताकि जो हमारे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं, लोग हैं, किशोर हैं, वो सुरक्षित हों। लेकिन अब वो अहम सवाल डॉक्टर रमेश, क्योंकि हर एक के मन में, देखिए दोनों डोज जिन लोगों की हो चुकी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह के आंकड़े भी सामने आए हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं। तो सबके मन में ये सवाल कि क्या वैक्सीन का असर ओमिक्रॉन वेरिएंट पर होगा कि नहीं, क्योंकि वो ज्यादा संक्रामक है, किस तरह से बचाव होगा, क्या इस पर किसी तरह की डेटा या रिसर्च सामने आई है? ओमिक्रॉन का मैं बार बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, ओमिक्रॉन WHO ने इसको सुपर माइल्ड बोला है जी। सुपर माइल्ड का मतलब ये कि वो फीवर, हल्का सा फीवर, गला खराब और खांसी से आपका बुखार चला जाएगा जी। इसमें ओमिक्रॉन से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब रही वैक्सीन की बात जी, ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं, कभी भी कोई वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं होती, कभी भी कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती। हम ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, इनकी जो एफिकेसी है वो 70 से 95% है। तो हो सकता है कि 30 या 15 लोग आउट ऑफ 100 इन्फेक्ट हो सकते हैं, हाँ जी। लेकिन उनके अंदर इस तरह का जोर रहेगा, वो या तो वो पेशेंट एडमिट नहीं होंगे और डेथ तो पक्का ही नहीं होगा अगर उनको वैक्सीन लगी हुई है जी। तो मेरा ये मानना है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है या तो उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर होगा तो बिल्कुल माइल्ड टाइप का इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो जाएगा जी। ठीक है सर, एक ये भी चीज, क्योंकि अभी बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कोवैक्सीन को ही चुना गया है, कोविशील्ड और स्पुतनिक भी जैसे जो अडल्ट्स को भी वैक्सीन दी जा रही हैं उनका अभी चुनाव नहीं किया गया। इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये जरा समझाइएगा। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कोवैक्सीन का ही ट्रायल किया था 12 से 18 साल का, तो इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जिन बच्चों में ट्रायल किया था वो ये देखा गया कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बच्चों के अंदर काफी अच्छी बन रही है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन जो है सेफ भी है, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमल है। इसको हमने किल्ड वैक्सीन बोलते हैं और किल्ड वैक्सीन के हमेशा साइड इफेक्ट कम होते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश हैं कुरुक्षेत्र से। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है जी, मैं बच्चे को सैफ्रॉन से एलर्जी है, क्या मैं टीका लगवा सकता हूँ जी? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें राजेश। मेरे बच्चे को सैफ्रॉन की दवाई से एलर्जी है, क्या मैं टीका लगवा सकता हूँ जी? जी, सैफ्रॉन की दवा से इनके बच्चे को डॉक्टर रमेश एलर्जी है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, कितनी सुरक्षित है? देखो, अगर किसी ड्रग से एलर्जी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएं। फिर भी अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें कि सैफ्रॉन से या किसी एलर्जी है सैफ्रॉन की दवाई से। अगर वो अंडर द ऑब्जर्वेशन, फिजिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन अगर इंजेक्शन लगता है तो फिजिशियन की राय से लगता है तो लगवा ले, आप फिजिशियन की ओपिनियन जरूर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर, सबसे अहम सवाल ये भी है, हमने देखा वैक्सीनेशन ड्राइव जो अडल्ट्स के लिए हुआ, शुरुआती दौर में वैक्सीन की कमी काफ़ी रही। क्या इस वक्त जो तय लक्ष्य है उसके मुताबिक तमाम राज्यों के पास, या यूं कहें कि पूरे इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उपयुक्त मात्रा में वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबल है, उस पर किस तरह से काम हो रहा है?
शुरू में वैक्सीन की जरूर शॉर्टेज हुई थी क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। आज के दिन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। तो बेनिश्चिंत होके ये चिंता से बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है। वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। आप किसी भी साइट पे जाए, पूरे हरियाणा में साइट्स बनी हुई हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स बनी हुई हैं, आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को टीका जाके लगवा लें। जी चलिए ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच संदीप जुड़ गए हैं, जींद से हमारे साथ है। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मैं जानना चाहूंगा, हमारे बच्चे को गॉलस्टोन की प्रॉब्लम है, क्रोनिक जी, और तो क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ रहेगी? और दूसरी बात क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को? संदीप आप अपना सवाल जरा एक बार दोहरा दें। गॉलस्टोन की प्रॉब्लम है। गॉलस्टोन, हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोन है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बच्चे को जरूर टीका लगवाएं। गॉलस्टोन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को, तो जरूर टीका लगवाएं बच्चे को, क्योंकि टीका लगवाते हैं तो काफी प्रोटेक्टिव है। तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए, खबरफास्ट के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। रेखा बाल्मीकि जी, मैं डॉक्टर रमेश से एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास आऊंगा। कुछ इस तरह की खबरें आज आई बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, तो कुछ ऐसी खबरें हमने देखी कि एक्सपायर्ड दवा का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सरकार ने उन तमाम खबरों का खंडन किया। चूंकि आप समाज सेवी हैं और लगातार इस तरह से समाज के बीच हैं, क्या आज कुछ इस तरह का आपने देखा, क्या इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ घालमेल वैक्सीन का हो रहा है? देखिए विश्वास जी, मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकती जी, क्योंकि जस्ट अभी मैं भी गई थी यहाँ पे अपने क्षेत्र में जी, तो मैं भी खुद इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और बहुत सेफली और बहुत जांच के बाद इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसी कोई बात मेरे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। जी जी ठीक है मैम। डॉक्टर रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी सवाल के साथ, लेकिन एक और एड ऑन में करना चाहूंगा एक सवाल इसमें। ये कभी भी पॉपुलेशन के अंदर भ्रम नहीं होना चाहिए, कभी भी एक्सपायरी हम वैक्सीन लगाएंगे जी, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ। 16 जनवरी को हमने पहली डोज लगवाई थी कोविशील्ड की जी, और एक्सपायरी कभी नहीं होता कि 1 साल के अंदर खत्म हो जाए जी। तो जो मैन्युफैक्चर हुई थी वो हम लगाते चलेंगे, एक्सपायरी कभी भी नहीं होगी जी। उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कभी भी ऐसा इस कंट्री में नहीं होगा कि हम कोई एक्सपायरी वैक्सीन किसी बच्चे को या किसी बड़े को लगाएं। जी, बहम बिल्कुल निकाल दें। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कोई एक्सपायरी वैक्सीन दी जाए। जी ठीक है, मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अगर इस तरह का कोई घालमेल हो रहा है डॉक्टर साहब, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए किस तरह की मॉनिटरिंग लेयर क्या बनाई गई है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है? भविष्य जी, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी, क्योंकि हमारे पास एक स्टोर होता है जिसे हम कोल्ड चेन स्टोर कहते हैं, उस पर पूरा रिकॉर्ड होता है जी, तो वो अंडर दी ऑब्जर्वेशन ही वैक्सीन सप्लाई होती है। एक मेन स्टोर होता है सिविल हॉस्पिटल में जी, वहां से ही आपकी सप्लाई होती है। उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ लिखा होता है जी, कोल्ड चेन पूरा लिखा होता है कि मेंटेन नहीं है जी। तो ये दिमाग से निकालते, कोई भी वैक्सीन जो है एक्सपायरी की जो वैक्सीन है वो निकलेगी वहां से, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जी। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब ये सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए आमतौर पर ये देखा जाता है कभी कभार आंकड़ों को या लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में कुछ इस तरह की लापरवाहियां हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन किस तरह से पूरा एक खाका तैयार कर रहा है? नो डाउट, जब मैंने आपको बोला पहला स्टेप तो वही है हमारा कोल्ड चेन स्टोरेज। जब भी हम वैक्सीन किसी को देंगे तो हम उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी पढ़ के ही किसी को हम देते हैं। लेकिन जब जहाँ पे जो वैक्सीन लगा है वैक्सीनेटर, वो भी देखता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। तीसरा, उन पे हमारी एक सर्वेलेंस टीम है जो साइट पे जाती रहती है, उसकी कोल्ड चेन देखती है कि वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं है, वैक्सीन का टीका ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये या सही साइट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो रेगुलरली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। सिविल हॉस्पिटल के जितने भी एमओ या सीएमओ हैं, रेगुलरली जितनी भी साइट्स बनी हुई है, हमेशा सैंपलिंग के हिसाब से रैंडमली जो है चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाके अपना आराम से बैठ जाएं और चेक भी ना करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम रेगुलरली इन साइट्स को डेली चेक करते हैं कि क्या जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है सर, सवाल ये कि चूंकि थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब ऐसे में आपने भी कहा कि देखिए
कोई भी जो वैक्सीन अब तक कोरोना की आई है वो फुली डेवलप्ड ड्रग नहीं है। एफिकेसी 70 से 85 या 90% के आसपास है। तो ऐसे में मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि इस वक्त जो स्थिति है, क्योंकि आंकड़े बड़े ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और खासकर दिल्ली की बात करें तो जो संक्रमण दर है 6% से ऊपर तक पहुंच चुका है। तो क्या अब ये वैक्सीन एकमात्र विकल्प है जो कि तीसरी लहर को उस स्टेज तक ना पहुंचने दे जहां पर हमारी दूसरी वेव का खतरा या उसका कहर बढ़ा था? अगर आपको थर्ड वेव से बचना है तो मैं दो ही चीजें बोलूंगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फर्स्ट, जिसके अंदर हम 3 चीजें काउंट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और अपना फेस मास्क। ये चीजें हम जरूर फॉलो करेंगे। और दूसरा वैक्सीनेशन। तो 2 चीज जो अगर फॉलो करेंगे काफी हद तक हम जो थर्ड वेव आने वाली है या आ रही है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल करेंगे। और लास्ट, हम सबसे पहले अगर किसी को सिम्टम्स, पैनिक ना हो, घर पे अपने आप को आइसोलेट कर लें थोड़े दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए। अगर आपको फीवर सबसाइड नहीं हो रहा, आपको खांसी सबसाइड नहीं हो रही, तो अपना टेस्ट कराएं। फिर हम लोग ट्रेस करेंगे उसको, कितने उसके कांटेक्ट में आए हैं, फिर उसको ट्रीट करेंगे। और टीके का जो मैं आपको बता दूं वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड डोज जो कि लोगों ने कम लगाई है, जितना जल्दी हो सके अपनी जो सेकंड डोज है कंप्लीट कर सके, ताकि आपके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी आ सके और हम थर्ड वेव जो कंट्री में आ रही है उससे काफी हद तक हम बच सके। ठीक है सर। रेखा वाल्मीकि जी, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। आज चूंकि आपने भी दौरे किए होंगे, किस तरह का रिस्पांस ग्रामीण क्षेत्रों में था? किस तरह की जो सेंटर्स वहां पर लगाए गए थे, किस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा था, ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए विश्वास जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि गाँव में मैं भी जाती रहती हूँ, हम भी सहयोग करते हैं जी। गाँव में सरकार ने बढ़िया फैसिलिटी दी हुई है। स्कूलों में जो बिठाए हुए हैं इंजेक्शन के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, सुविधाएं तो पहुंच रही है गाँव टू गाँव जी। और अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है जो हमारे सामने भी आई हो, क्योंकि हम 24 घंटे ही रहते हैं फील्ड में। तो सरकार का अच्छा कदम है ये। तो मेरी तो अपील भी है सभी से कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखें और फेस पे मास्क लगाएं और थोड़ा भीड़ में जाने से बचें और अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं। ये सेफ एंड सिक्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी जी। नहीं, मैं ये आपसे मैंने सवाल ये किया चूंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लेने को लेकर लगातार डॉक्टर्स और एक्सपर्ट तमाम लोग बात कह रहे हैं, लेकिन क्या उस स्केल पर, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो है जागरूकता का भी असर दिखाई दे रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से, चाहे ग्रामीणों की बात करें या फिर सरकारी मशीनरी की बात करें, क्या प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव आज बच्चों के लिए शुरू हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार और मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात अभी नजर नहीं आई है, क्योंकि गांव में मैं खुद भी जाती हूँ जी। हाँ जी, और हर रोज तीसरे दिन हमारे पास खुद भी मैसेज आता है कि फलाने गांव में इंजेक्शन लग रहे हैं जी। किसी का बच्चा है, किसी का कोई जो बड़े भी हैं वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं आगे। हमारे पास भी काफी कॉल्स आती हैं, तो हम आगे गाइड भी करते हैं हमको। चलिए ठीक है, वक्त आज मेरे पास खत्म हो गया है। रेखा वाल्मीकि जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरफाज से जुड़ने के लिए, तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। डॉक्टर रमेश वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम उन सवालों के जो कि आज एक आम नागरिक के जहन में है अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति, उन तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिए। तो कई सवाल जो लोगों के मन में थे उनका जवाब डॉक्टर रमेश वर्मा ने दिया है। वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है, तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों के लिए सेफ जोन यही वैक्सीन कवच बनाएगा। इसी के साथ आज सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।